हाँ तो लर्नर्स, अगर आपने सोच ही लिया है कि अब आपको एक फार्मासिस्ट बनना ही है, यानी कि अब आपने बी फार्मा करने को सोच ही लिया है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बी फार्मा से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। जैसे कि बी फार्मा क्या है, कितने साल का कोर्स होता है, वह बी फार्मा में कितनी फ़ीस होती है, वह बी फार्मा में एडमिशन कैसे ले, बी फार्मा में क्या क्या सिखाया जाएगा, वह बी फार्मा करने के बाद आप कौन सी जॉब कर सकते हैं, वह क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं बी फार्मा करने के बाद। तो इन सारे टॉपिक्स को मैं आज क्लियर कर दूंगा। तो बस आप वीडियो को पूरा देखें। और आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें, क्योंकि मैं इसी तरीके से आप सभी के लिए इन्फॉर्मेशनल कंटेंट लाता रहता हूं। बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। बी फार्मा यानी कि बैचलर ऑफ फार्मेसी, इसमें आपको बैचलर डिग्री मिलती है, यानी कि आप एक फार्मासिस्ट बन जाएंगे इस डिग्री को करने के बाद। और आपको बता दूं, डी फार्मा क्या है, वो एक डिप्लोमा है, यानी कि डिप्लोमा इन फार्मेसी। इसमें आपको डिग्री मिलती है फार्मासिस्ट की, व उसमें आपको डिप्लोमा दिया जाता है, वो 2 साल का होता है। उस पर भी एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा, तो उस पर भी आप जो स्टूडेंट करना चाहे तो कर सकता है। तो जो बी फार्मा होता है ये 4 साल का होता है, जिसमें से सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होते हैं, यानी कि इसमें 8 सेमेस्टर होते हैं। तो ये तो हो गया आपका बी फार्मा कि 4 साल का होता है, वह 8 सेमेस्टर होते हैं। अब बात करते हैं बी फार्मा में आप एडमिशन कैसे लें, किन कंडीशन पे आप एडमिशन ले सकते हैं। इसका तो पहले आप एडमिशन किसी पर्टिकुलर कॉलेज में एक डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। वहाँ पे आप पता करें फीस है क्या, कॉलेज की फ़ीस है, पूरे इन्फॉर्मेशन लेके आप डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं। या तो एक CUT एग्ज़ाम होता है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, उसको दे करके आप जा सकते हैं। UP BEd का एग्ज़ाम होता था, जिसको बदल करके CUT कर दिया गया, जिसमें से बहुत से स्टूडेंट ने इस बार भी फार्म को भर दिया होगा। और इस तरीके से आप CUT का एग्ज़ाम दे सकते हैं, एक एडमिशन ले सकते हैं। तो इन तरीक़ों से आप बी फार्मा में एडमिशन ले सकते हैं कि CUT एग्ज़ाम के थ्रू आप इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, इस CUT के एग्ज़ाम के थ्रू भी आप पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। ये तो हो गई आपकी एडमिशन की बात कि आप इन एंट्रेंस एग्ज़ाम व डायरेक्ट एडमिशन द्वारा बी फार्मा में एडमिशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं बी फार्मा की फ़ीस कितनी है, उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। बी फार्मा की फ़ीस 1 साल की एवरेज में एक कॉलेज से 60,000 से 1,10,000 तक हो सकती है। ये आपके कॉलेज पे वैरी करती है कि वहाँ की फ़ीस कितनी है। जैसे गवर्नमेंट में भी ऐसा ही समथिंग होता है, तो ये कॉलेज पे डिपेंड करता है कि कितना वो हाईटेक है। तो ऐसे ही समथिंग आपकी 4,80,000 या 5,60,000 तक आपकी टोटल 4 साल की फ़ीस लग सकती है। तो ये तो आपकी फ़ीस की बात हो गई कि आप जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे तो आप उसमें ये ज़रूर कर लें कि उसमें फ़ीस वेवर एक का ऑप्शन आता है, जिसमें से फ़ीस वेवर में ये होता है कि जैसे कि किसी कॉलेज में जो ट्यूशन फ़ीस है, वो फ़ीस वेवर के वजह से उस ट्यूशन फ़ीस को माफ़ कर दिया जाता है। अगर आपको उस कॉलेज में फ़ीस वेवर की सीट मिली है, आप उस कॉलेज से कांटेक्ट करें और वहाँ पे फ़ीस वेवर की सीट पे आपको उसकी ट्यूशन फ़ीस माफ़ कर दी जाती है। यानी कि उसमें से आपकी जैसे कि फ़ीस समथिंग 60,000 है, तो उसमें से वही आपकी 40,000 तक माफ़ कर दी जाएगी, यानी कि आधी या उससे ज़्यादा आपकी ट्यूशन फ़ीस माफ़ कर दी जाती है। पर उसमें आपको ये कंडीशन है कि स्कॉलर नहीं मिलता है। तो ये होता है फ़ीस वेवर का फ़ायदा। अब बी फार्मा में आपको सिखाया क्या जाएगा, बी फार्मा में आपको एक फार्मासिस्ट बनाया जाएगा। यानी फार्मासिस्ट क्या होता है कि आपको ड्रग कैसे बनानी है, वह ड्रग में क्या क्या कंपोजिशन होता है, वह ड्रग पेशेंट को किस तरीके से देनी है, यानी कि ड्रग बनाने से पेशेंट तक देने तक का पूरा ड्रग का अनुभव आपको कराया जाता है। तो इन्हीं 4 सालों में आपको एक अच्छा फार्मासिस्ट बनाया जाता है फार्मा में। तो अब बात करते हैं बी फार्मा के बाद आप क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हर स्टूडेंट या बहुत से स्टूडेंट्स बी फार्मा के बाद एम फार्मा करते हैं, जो कि मास्टर ऑफ फार्मेसी कहते हैं। इसमें से बहुत से लोग तो डायरेक्ट एडमिशन एम फार्मा में ले लेते हैं और बहुत से लोग GPAT का एग्ज़ाम देते हैं, यानी कि ग्रेजुएटेड फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट। ये एग्ज़ाम होता है जिसमें से आपको नाइपर कॉलेज या इंडिया की टॉप कॉलेजेसों में आपको एम फार्मा के लिए एप्लीकेबल होते हैं, और वहाँ पे आपको स्कॉलर और जो वहाँ की फ़ीस होती है वो आपका गवर्नमेंट ही उठाती है।
तो अगर आप GPAT का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर देते हैं तो आपको एक अच्छी फार्मासिस्ट की पढ़ाई करनी है, तभी आप एक अच्छे से GPAT का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर देंगे। वह बहुत से लोग M फार्मा नहीं करते हैं तो डायरेक्ट B फार्मा के बाद आप ये जॉब कर सकते हैं कि जैसे कि इंडस्ट्रियल एरिया में आप कंपनीज़ में बहुत से डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, जैसे कि पैकेजिंग में जा सकते हैं, मार्केटिंग में जा सकते हैं, जैसे कि जिसे MR कहते हैं, वह क्वालिटी कंट्रोल में जा सकते हैं, प्रोडक्शन में आप जा सकते हैं, तो इन इंडस्ट्रियल एरिया में जा सकते हैं। वह आप B फार्मा के बाद अपना ओन बिजनेस कर सकते हैं, यानी कि खुद का क्लिनिक खोल सकते हैं, मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, उसके थ्रू आपकी एक अच्छी सोर्स होता है अर्निंग का। इस तरीके से आप B फार्मा के बाद कर सकते हैं। वह DI भी आप बन सकते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर, जो कि उसकी भी आप प्रिपरेशन करके एक टॉप रैंकिंग जॉब है, जिसके बहुत ही रिस्पेक्टेड जॉब है DI की। तो आप बहुत से ऐसे नए सोर्सेज हैं जिनको B फार्मा के बाद आप कर सकते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि B फार्मा कोर्स एक अच्छा कोर्स है, वह इससे आपकी फ्यूचर की लाइफ सेट हो जाती है, यानी कि एक आप बेरोज़गार नहीं रहेंगे, कि एक अच्छी से अच्छी जॉब आपको मिल सकती है, वह एक रिस्पेक्टेड जॉब होती है। तो ये तो था आपका B फार्मा के बारे में। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें व अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो में अच्छी इन्फॉर्मेशन है तो ज़रूर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।